स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन दमदार टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या है? नस्ट इक्वेशन बताती है हमें कि क्या होगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पर। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं, दैट इज़ नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन जानने के लिए पहले जानिए व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, आपके पास एक सेल है, उस सेल में दो कंडीशन मान लीजिए। एक तो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, मान लीजिए 1 मोलर की है। और आपके पास जो टेम्परेचर है, इट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ रूम टेम्परेचर एंड 298 केल्विन। अगर आपके पास इनमें से दोनों कंडीशंस अवेलेबल है, देन यू से दैट योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक। और आप इसको इलेक्ट्रोड होने के कारण, स्टैंडर्ड पोटेंशियल होने के कारण कहोगे ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ राइट हैंड सेल माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट हैंड सेल। दिस इज़ योर फार्मूला। एंड अब क्या होता है, हमेशा आपके पास ये इक्वेशन इसी फॉर्म में नहीं होगी, यानी नस्ट इक्वेशन की फॉर्म्स चेंज होंगी जब जब आपके पास चेंज होगा कॉन्सेंट्रेशन एंड द टेम्परेचर। इसके लिए एक इक्वेशन बताई गई, दैट इज़ कॉल्ड नस्ट इक्वेशन। और बताया गया कि एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल होता है E बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग के। ये एक इक्वेशन बताई गई जिसको सीधे याद करना पड़ता है, इसका कोई डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। और ये इक्वेशन कहलाती है नस्ट इक्वेशन। दिस इज़ द नस्ट इक्वेशन। यही है, दिस इज द नस्ट इक्वेशन। आई बात आपको समझ में? चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो E है, E है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल एंड E नॉट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। बट व्हाट इज़ R? R इज़ द गैस कांस्टेंट। एंड व्हाट इज़ द F? F इज़ द फेरेड, दैट इज़ 96500। एंड व्हाट इज़ द K? K इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक लेता हूँ एक एग्ज़ाम्पल ऑफ डैनियल सेल, और उसमें हम समझेंगे कि क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ों के क्या क्या मतलब है। मान लीजिए आपके पास एक सेल है जिसमें जिंक का रॉड है आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपके पास कॉपर आयंस है। एक सेल में जो है वो जिंक कन्वर्ट होता है Zn++ में, और एक सेल में Cu++ कन्वर्ट होता है Cu में। ये जनरल इक्वेशन ऑफ दी किसकी है? ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेल है। यहाँ पर जो है क्या हो रहा है आपको मालूम है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको रिडक्शन हो रहा है। पता ही है आप लोगों को, क्योंकि नंबर जो है चार्ज यहाँ 0 था, यहाँ 2 हो गया तो नंबर बढ़ गया, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर 2 था ऑलरेडी और यहाँ 0 हो गया, दैट इज़ रिडक्शन। अब आप
जब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे के, तो आप लिखोगे प्रोडक्ट दैट इज Zn प्लस प्लस इंटू Cu ओवर Zn की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cu प्लस प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही के क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने 11th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ रखा केमिस्ट्री में, तो वो आपको कुछ देर बाद समझ में आ जाएगी जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। बट इतने के लिए आप समझ लो कि प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को के बोलते हैं। अब आपको मालूम है कि जब भी कोई मेटल यानी कॉपर, जिंक टाइप कोई भी मेटल अगर वो लिखा हुआ हो प्योर स्टेट में, जैसे ये लिखा हुआ है Zn लिखा हुआ है, इन पे कोई चार्ज ना हो, तो इसकी मोलैरिटी 1 मानी जाती है, यानी इनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मानी जाती है। तो इन दिस सिचुएशन यू कैन राइट दैट कि आपका जो के है वो हो गया है Zn प्लस प्लस ओवर Cu प्लस प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। इन दिस सिचुएशन यू नो दैट E ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 ओवर NF इंटू RT इंटू लॉग Zn प्लस प्लस ओवर Cu प्लस प्लस। तो ये एग्जाम्पल के साथ हमने आपको बता दिया है कि इस तरह से होती है नस्ट इक्वेशन। अब आप ये देखिए कि अगर F जो है उसकी वैल्यू जो कि होती है 96500, अगर आप उसे रख दें और आप रख दें इसमें वैल्यू ऑफ R दैट इज़ गैस कांस्टेंट दैट इज़ 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, तो ये सारी वैल्यूज़ रखने के बाद आपकी जो इक्वेशन बनती है दैट इज़ E इक्वल टू E नॉट माइनस के 0.059 ओवर N इंटू T इंटू लॉग के, यानी यही। तो ये भी एक इक्वेशन का फॉर्म है, इसमें जो है टी नहीं, टी की वैल्यू आ चुकी है, तो ये भी एक इक्वेशन की फॉर्म है। अब जो है इस तरह आपके पास दो फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन आ गई। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है और रिड्यूस्ड इक्वेशन ये है, और यहाँ पर भी बेस कितना है 10 है, और यहाँ पर भी लॉग का बेस 10 है। ये आपकी नस्ट इक्वेशन है। अब नस्ट इक्वेशन को और ज़्यादा अगर समझना है तो उसके लिए एग्ज़ाम्पल करते हैं, और एग्ज़ाम्पल करेंगे हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में। तो एक बात बताइए, आप मान लीजिए कि आपका जो E ऑफ जो आपका जो है सेल वो पहुंच गया है, अगर मान लीजिए धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते दिस हैज़ रीच्ड टू दी कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, देन व्हाट विल हैपन कि उस कंडीशन में E कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर वो 0 हो गया तो E नॉट आपका हो जाएगा दैट इज़ 0.059 ओवर N लॉग Zn प्लस प्लस ओवर Cu प्लस प्लस। तो ये था बच्चों आपका नस्ट इक्वेशन। इसके 3 लेक्चर अब टोटल हो गए, तीनों के तीनों लेक्चर अच्छी तरीके से नोट आउट कर लो। अब होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। तो अभी इसमें और लेक्चर बढ़ाएंगे आगे, बट यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी था। थैंक यू।